हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं मिजोरम राज्य के बारे में। तो मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और यहाँ का जनसंख्या लगभग 13 लाख के करीब है। और मिजोरम में साक्षरता दर केरल के बाद दूसरा नंबर पे है, मतलब सबसे ज़्यादा है केरल के बाद। और यहाँ की राजधानी आइजोल है, मीन्स मिजोरम की राजधानी है जो आइजोल है। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि जैसे इसका इतिहास क्या है। तो मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है और पहले जो भारतीय जो संविधान में जो संशोधन हुआ था उसके बाद इसको भारत राज्य में पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, फिर बाद में इसको भारत राज्य में एक भारत देश में एक राज्य का दर्जा दिया गया और ये पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। उसके बाद इसका जो मिजोरम है वो प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ बिखरा हुआ है। इस क्षेत्र में प्रकृति की विभिन्न छटाएं देखने को मिलती है। और उसके बाद इसमें जैसे हम आपको आगे बताएंगे, जैसे जो अपना मिजोरम है इसका पिन कोड, तो मिजोरम का जो पिन कोड है वो 796,001, मतलब 796,001 इस तरह करके है, मतलब 79 से शुरू होगा। उसके बाद यहाँ का जो पिन कोड है, यहाँ का जो टेलीफोन आईडी है, एसटीडी कोड वो है 0389, मीन्स 0389। उसके बाद जो मिजोरम है, मिजोरम राज्य, इसका चौहद्दी मतलब चारों तरफ क्या है, तो इसका उत्तर में मणिपुर है, दक्षिण में बांग्लादेश है, पूर्व में म्यांमार मीन्स बर्मा है और पश्चिम में त्रिपुरा मीन्स हो गया। नॉर्थ में मणिपुर, साउथ में बांग्लादेश और ईस्ट में बर्मा एंड वेस्ट में त्रिपुरा। ये आपका बॉर्डर पे है ये राज्य, इसलिए ऐसा है इसका। उसके बाद जो यहाँ का व्हीकल्स नंबर है, गाड़ी का नंबर है, वो है AMZ01 से शुरू होगा। जैसे अलग अलग जिला के अलग अलग, जैसे AMZ 03, 05 इस तरह करके शुरू होगा। उसके बाद जो मिजोरम है उसमें टोटल 11 जिले हैं। उसके बाद हम आते हैं कि यहाँ का जो फेमस जो है प्लेस वो क्या है, तो उसमें हो गया आइजोल, इसकी राजधानी है। लुंगलेई, मामित, यहाँ संतरा का बगीचा है। बेतांग, फिर रेक, ये पहाड़ की चोटी है। कोलसिब, डंपा टाइगर रिजर्व, मुरलेम राष्ट्रीय उद्यान, फाल्गुन, फिर आपका फोंगपुई चोटी, चंफाई, तामदिल झील, सैरा, ये सब यहाँ का आपका फेमस जगह है, यहाँ पे आप घूम सकते हैं। और उसके बाद आगे हम यहाँ का जो पॉपुलेशन मीन्स जनसंख्या है जो टोटल 12 से 13 लाख के करीब है लगभग। और इस यहाँ का जो लिंगानुपात है मीन्स स्त्री और पुरुष, मतलब 1000 पुरुष पे 976 महिला है, मतलब यहाँ का जो रेशियो है बहुत बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे कौन कौन सा रहते हैं धर्म के, तो आपका यहाँ पे जो 87% मीन्स लगभग 90% के करीब मिजो जो वहाँ के लोकल हैं वो रहते हैं और वो लोग क्रिश्चियन बने हुए हैं। मीन्स तो मान लो कि आप 87% क्रिश्चियन है वहाँ पे। उसके बाद बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म से हैं वो 8.5 के लगभग है। हिंदू है जो वहाँ पे 2.7 है। सिख 0.03, जैन 0.03, मुस्लिम 1.3%, इनका कम है संख्या। उसके बाद यहाँ का जो शिक्षा दर है, एजुकेशनल परसेंटेज, तो यहाँ का जो एजुकेशनल परसेंटेज है वो 83% के करीब है। मीन्स केरला के बाद इसी का है। यहाँ पे जो पुरुष है वो 93% के करीब साक्षरता दर है और महिला का है 90%। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं टेम्परेचर मीन्स मौसम। तो यहाँ पे मिनिमम 3 डिग्री और मैक्सिमम 25 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है। मीन्स ठंडा के टाइम में 3 डिग्री तक रहेगा और गर्मी के टाइम में 25 डिग्री, मतलब यहाँ का मौसम बढ़िया है।
उसके बाद बात करते हैं हम फसल। यहाँ पे फसल कौन सा होता है, तो यहाँ पे संतरा, केला, अंगूर, पपीता और बागवानी भी यहाँ पे बहुत होता है। यहाँ के जो जनसंख्या है वो 80% फार्मर्स है। उसके बाद यहाँ पे सीढ़ीनुमा खेती होता है क्योंकि इसे पहाड़ी एरिया है। मसाला होता है, बागवानी बड़ा लेवल पे होता है, चावल, मक्का, तिलहन, ये सब यहाँ पे होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो मिजोरम में है, वहाँ त्यौहार, तो यहाँ का त्यौहार है जैसे चपचार कूट त्यौहार हो गया, एंथोरियम त्यौहार, पाल कूट त्यौहार, मीम कूट, थाल फाबांग कूट, ये सब यहाँ का फेस्टिवल है जो यहाँ मनाया जाता है। ये सब यहाँ पे जनजातियाँ ज़्यादा हैं तो उसी टाइप करके लोग मनाएंगे। उसके बाद यहाँ के लोग गोरे पूरा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड का। तो यहाँ पे देखिए टोटल 11 जिला है, आपको हमने बताया था स्टार्टिंग में, टोटल यहाँ पे 11 जिला है। तो 11 जिला है टोटल। जो लोकसभा क्षेत्र है वो आपका एक लोकसभा है और एक राज्यसभा है। हाई कोर्ट यहाँ का गुवाहाटी में, गुवाहाटी हाई कोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं एमएलए क्षेत्र मीन्स विधानसभा, तो टोटल 40 है और राजधानी यहाँ का आइजल है। जिला के बात करते हैं तो जिला है आइजोल, कोलासिब जिला, चम्फाई जिला, ममित जिला, लुंगलेई जिला, लांगतलाई जिला, सहिया जिला, सिरछिप, ये यहाँ का जिला है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं कि आपको कनेक्टिविटी कैसे, ट्रांसपोर्टेशन अगर आपको जाना है तो देखिए यहाँ पे एयरपोर्ट है, वो आइजोल एयरपोर्ट है, वहाँ आप जा सकते हैं। वहाँ से आप जाने के बाद अपना टैक्सी बस लेके या प्राइवेट गाड़ी लेके आप जा सकते हैं। उसके यहाँ पे पहाड़ी एरिया है तो जो गाड़ियाँ होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है, बड़े बड़े सीसी की होती है। उसके बाद ट्रेन है तो सिलचर रेलवे स्टेशन है वो यहाँ से नज़दीक है, वहाँ ये आपका असम में पड़ता है। यहाँ फिर आप सिलचर से आप बस या टैक्सी लेके जा सकते हो आपका मिजोरम में। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी है तो देखिए गुवाहाटी और जो सिलचर है वहाँ तक बड़े रोड हैं और वहाँ से आप सब रोड से जा सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं जो अपना मिजोरम राज्य है, यहाँ का विलेज, तहसील। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 11 ज़िले हैं, 829 गांव है मीन्स 829 विलेज है। और यहाँ का जो बड़ा बड़ा जैसे आपने बता दिया आपको आइजोल, चंपाई, ये सब यहाँ के बड़े हैं। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ के जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। तो देखिए शिक्षा के मामले में मिजोरम बहुत आगे है। तो यहाँ शिक्षा का हम बात करते हैं तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत सारे हैं, जैसे आइजोल यूनिवर्सिटी, मिजोरम यूनिवर्सिटी, ICFI यूनिवर्सिटी, आइजल थियोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 64 कॉलेज है। और स्कूल भी जैसे यहाँ पे क्रिश्चियन जनसंख्या ज़्यादा है तो यहाँ पे कॉन्वेंट जो क्रिश्चियन के स्कूल हैं जैसे संत पॉल, माउंट कार्मेल, ये सब स्कूल यहाँ पे बड़ा अच्छा लेवल पे है। और एजुकेशन का रेट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है। आपको इंग्लिश यहाँ पे सब बोलते मिल जाएगा। उसके बाद है बैंक, ATM, पोस्ट ऑफिस। तो देखिए यहाँ पे बैंक भी है और सारा ATM भी, जैसे SBI का बैंक है, ATM है, HDFC का है बैंक और ATM, ICICI का है। और आपको पोस्ट ऑफिस भी है, भारत सरकार का पोस्ट ऑफिस है यहाँ पे, इंडियन पोस्ट ऑफिस। हॉस्पिटल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हॉस्पिटल का भी कनेक्टिविटी सही है, जैसे सिविल अस्पताल है, कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कुछ नर्सिंग होम है। यहाँ टोटल लगभग 15 सरकारी अस्पताल है और 28 से 30 प्राइवेट अच्छे हॉस्पिटल्स हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों मार्केट, मॉल। तो देखिए मार्केट और मॉल का बात करेंगे तो यहाँ पे जैसे 12 बाजार, मिलेनियम बाजार, सोलनियम केफ बाजार, ये सब यहाँ पे मॉल है। उसके बाद थिएटर तो कम्युनिटी हॉल है, रेमफोन सिनेमा हॉल है, ये सब यहाँ पे आपका मूवी देखने के लिए। उसके बाद हम समाचार, दैनिक समाचार, तो यहाँ पे बांग्लानी मिजोरम दैनिक समाचार पत्र ये चलता है। उसके बाद हम बात करते हैं भाषा। तो देखिए जो मिजोरम है वहाँ का मिजो
सबसे ज़्यादा बोला जाने वाला है, और इंग्लिश, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद हम स्पोर्ट्स का बात करते हैं तो यहाँ पे फुटबॉल, कुश्ती, ये सब हाई लेवल पे है यहाँ पे, मतलब ये सब बड़ा लेवल पे बोला जाता है, बड़ा लेवल पे खेला जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि जैसे आपका जो मिजोरम है, ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, इसको सेवन सिस्टर स्टेट बोलते हैं। ये पहले पार्ट ऑफ, मतलब पहले असम का पार्ट था, फिर यूनियन टेरिटरी पहले असम के पार्ट था, फिर आपका केंद्र शासित प्रदेश बना। उसके बाद फिर आपका जैसे पहले आप ये था असम का, उसके बाद जो केंद्र शासित प्रदेश बना ये 21 जनवरी 1972 को बना। फिर पूर्ण राज्य का दर्जा इसको 20 फरवरी 1987 में 20 फरवरी 1987 को इसको मिला। उसके बाद यहाँ का जो टोटल एरिया है, एरिया बहुत ज़्यादा है, जैसे 21,081 किलोमीटर यहाँ का एरिया है। और यहाँ जो डेंसिटी है वो जैसे जो शहर में है वो आपका 53% के करीब रहता है जनसंख्या, और बाकी 47 के करीब आपका गांव में रहता है। और ऑफिशियल स्क्रिप्ट यहाँ है लैटिन स्क्रिप्ट, जीडीपी, और जो टाइम जोन है, टाइम जोन अपना सेम है इंडिया वाला, यूटीसी प्लस 5:30 IST। उसके बाद यहाँ का जो व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन है वो EMZ से शुरू होगा। बाकी आपको अगर इसके बारे में ज़्यादा देखना है तो आप इसके वेबसाइट पे जा सकते हैं। और उसके बाद आप जैसे पर्यटन स्थल आपको बता दिया। और एक चीज़ और है यहाँ का, जैसे इसका यहाँ का एक आप सुनेंगे बड़ा बहुत मतलब बढ़िया। जैसे यहाँ पे एक बार क्या हुआ था कि जैसे चूहा का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया था। चूहा जैसे यहाँ पे बांस टाइप का एक होता है पौधा, तो उसका संख्या ज़्यादा बढ़ गया था, और उसको खाने के लिए चूहे बहुत ज़्यादा, उसको खाने से चूहा का प्रजनन क्षमता बढ़ता है, और वो खा के, और वैसा हो गया था कि उसको फिर गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में लेना पड़ा संभालने के लिए, क्योंकि पूरा चूहा जो है अनाज को क्षति पहुंचाता था। और वो एक स्टोरी है, आप उसको अच्छे से भी देख सकते हैं, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा वहाँ का ये हुआ, बहुत मतलब पूरा वहाँ का चेंज हो गया, मतलब एक तरह से वहाँ का सीन ही चेंज हो गया। जब वो विवाद चल रहा था तो उस समय वो भी मतलब जैसे कैसे आपको मैं स्टोरी सुनाता हूँ। जैसे इतिहास तो आपको बताया कि मिजोरम एक पर्वतीय प्रदेश है, और यहाँ का आपका जो पहले आपका कुछ क्षेत्र असम में था और कुछ बंगाल में रहा, दोनों मिलाकर एक जिला बना दिया गया। उसके बाद फिर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उसके बाद फिर भारत में इसको मिला दिया गया। और फिर आपको जैसे जो मिजो शब्द की उत्पत्ति के बारे जो है वहाँ का स्थानीय मिजो भाषा से जो पर्वतवासी थे उनसे रिलेटेड है। उसके बाद यहाँ पे ब्रिटिश मिशनरियों का प्रभाव फैल गया। उसके बाद यहाँ पे जो मिजो लोग थे वो ईसाई धर्म को मानने लगे, और फिर शिक्षा का केरल के बाद इसका स्थान है। और भारत में विलय का स्टोरी है। जैसे भारत को आज़ादी जब हुआ तो 10 साल बीत चुका था, तो देश में टोटल 500 से ज़्यादा रियासत थी, आपको पता ही है, उसको विलय करवा लिया गया था। लेकिन इन सब के बीच पूर्वोत्तर के कुछ इलाके अभी भी भारत से अलग होकर एक आज़ाद देश की मांग कर रहे थे, और इनमें शामिल था एक जिला लुसाई हिल्स यानी आज का मिजोरम। और 1958 से 60 के बीच का वक्त अंग्रेज सरकार के दौरान असम के लुसाई हिल और बंगाल के दक्षिण भाग के अधीन रहा। अब मिजोरम बुरे संकट में था। ये संकट कुछ प्राकृतिक थे और कुछ मानव निर्मित। प्राकृतिक संकट उस वक्त हुआ जब बांस की झाड़ियों से फूल निकलने लगे। जब आप सोच रहे हैं कि मासूम और खूबसूरत से दिखने वाले फूल मुसीबत कैसे
किया। तो आपको मैंने स्टोरी सुनाया था कि जो चूहा वाला था, तो देखिए इसमें हुआ क्या कि ज़्यादा बारिश और पहाड़ी इलाके वाले मिजोरम में मुश्किल से सिर्फ एक ही मौसम में खेती हो पाती थी उस टाइम। तो उसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम फसल के पैदा कम होने लगा, और यहाँ के जो रहने वाले हैं वो अपने अनाज को संभाल के रखते थे बहुत साल तक। लेकिन जब वो बांस में फूल आने लगा तो चूहा उसको खाया, और उसमें जो बांस के फूल था उसको चूहा का वो पसंदीदा भोजन था, और उसको खाने से जो चूहा का प्रजनन क्षमता है वो बढ़ा, और चूहे की संख्या बहुत बड़ी हो गई, और जो स्टॉक किए हुए थे उसको सारा खा गया। तो वहाँ पे अकाल हो गया, लोग भूख से मरने लगे। उसके बाद जो तत्कालीन राज्य की जो असम सरकार, वो लोगों जो वहाँ के जो सरकार से लोग आर्थिक मदद लेने शुरू किया, और लेकिन जो सरकार है उसने उसको अननेसेसरी मान के बंद कर दिया कि नहीं नहीं ये गलत मांग है। बट धीरे धीरे जो स्थिति है वो बहुत ख़राब होने लगा, और फिर एक मतलब बड़ा मतलब उसके बाद फिर ये लोग आंदोलन किए, और उसके बाद फिर उसके बाद कुछ और था। जैसे दूसरा था कि अकाल जो हुआ, अकाल के दौरान एक और विवाद हो गया, उस वजह से कुछ सांस्कृतिक और कुछ पहाड़ी दोनों में हल्का मतलब नोकझोंक हुआ, और पूर्वी राज्य में शामिल और इन इलाकों में उत्तरी पूर्वी राज्य भी शामिल था। और 1960 में पूरे राज्य में असमी भाषा विधेयक को लागू करने की मांग हो रही थी। इस विधेयक का मतलब था कि उस समय के असम में शामिल सभी इलाके में असमी भाषा को राजभाषा बना दिया जाए, जिसे गैर असमी समुदाय के लोग बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। बांस के फूल से शुरू हुई लड़ाई को इस विधेयक ने और भी ज़्यादा मजबूत किया, क्योंकि वहाँ पे अकाल आया हुआ था। मिजो फ्रंट में अब स्थानीय लोगों ने और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना शुरू किया, जिससे विद्रोह न सिर्फ उग्र हुआ बल्कि धीरे धीरे आतंकवाद का रूप धारण करने लगा। 1960 के दशक में मिजो फ्रंट ने चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से भी भारत के खिलाफ मदद मांगी, जिसमें पाकिस्तान ने पैसा और गोला बारूद के साथ साथ इसे चलाने का ट्रेनिंग भी दिया। और भारत के उत्तर पूर्व मिजोरम में जब ये सब कुछ चल रहा था, उस दौरान भारत अपने दो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चीन से युद्धों में उलझा हुआ था, जिसके कारण उसका ध्यान उस ओर गया ही नहीं। शुरुआत वक्त में भारत सरकार की ओर से कोई विशेष कार्रवाई नहीं होने के कारण मिजो फ्रंट ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया। मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट का मकसद अब न सिर्फ असम मिजोरम को अलग कर देने का था, बल्कि वो पूरे मिजोरम क्षेत्र को ही भारत से आज़ाद करना चाहते थे। मिजो फ्रंट के अगुआ लालडेंगा ने इसके लिए गुप्त रूप से योजना भी बनाई थी, और इसका नाम रखा था ऑपरेशन जेरिचो। इस मिशन का मकसद था कि 1 मार्च 1966 तक पूरे मिजोरम को अपने कब्जे में लेकर इसे स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया जाए, और हुआ भी बिल्कुल सही। 28 फरवरी को आधी रात को लालडेंगा के नेतृत्व वाली मिजो फ्रंट आइजोल पहुंची। पूरे आइजोल शहर का घेराव करते हुए इस गुट के लोगों ने सारे संपर्क मार्ग को बाधित कर दिया। मिजोरम के बाहरी मदद के लिए बचा एकमात्र रास्ता सिलचर सड़क को भी मिजो फ्रंट ने क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसके कारण स्थानीय पुलिस और असम राइफल्स को भी इलाकों से दूर हटना पड़ा। आखिर लास्ट में 1 मार्च 1966 को एमएनएफ नेता लालडेंगा अपने मंसूबों में कामयाब हुआ और शहर को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया और हिंसा फैल गई। गैर मिजोरम लोगों को मारा गया, दुकानें जलाई गई और उनके घरों में आग लगा दिया गया। ये सब कुछ आइजोल में ही नहीं, मिजोरम के अन्य इलाके में लालडेंगा के इस कदम का शिकार हुए। मिजोरम के इस आज़ाद देश घोषित हो जाने के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई का आदेश दिया। इस कार्रवाई में सेना के हेलीकॉप्टर भेजे गए, जो कि अपनी कोशिश में नाकाम रहे। मिजो फ्रंट ने भारत सरकार की ओर से भेजे गए हेलीकॉप्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिसमें आखिरकार मजबूरन भारत सरकार को स्थिति को काबू में लाने के लिए हवाई फायरिंग करनी पड़ी। तब जाकर इस आतंकवाद कुछ हद तक नियंत्रण मिल सका। मिजो फ्रंट पर सेना द्वारा काबू पा लेने के बाद 1967 में भारत सरकार ने ग्रुपिंग पॉलिसी लागू की, जिसके बाद आतंकवादियों को पूरे तरीके से सफाया किया जा सका। 1968 तक आते आते हालात और बेहतर हो गए।
उसके बाद विद्रोहियों ने सरेंडर कर आम लोगों के साथ रहने की इच्छा जताई। 21 जनवरी 1972 को पहले मिजोरम केंद्र शासित राज्य बना और फिर 1976 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ हुई संधि के मुताबिक 20 फरवरी 1987 को मिजोरम को भारत के 23वें राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। मिजोरम में अब तक कुल 3 बार अकाल काल आ चुका है। पहला ब्रिटिश काल में 1911 से 1912 के बीच, दूसरा 1958 से 1960 के बीच जिसका अभी भी हम जिक्र कर रहे, और तीसरा 2007 से 2008 के बीच। मतलब ये था यहाँ का मतलब जो राजनीति जैसा स्टेट बना उसका है। उसके बाद अब जो मिजोरम की स्थिति है, ये हमने स्टोरी आपको सुनाया जो स्टार्टिंग का है, मतलब कैसे बना। और अभी जो स्थिति है वो मिजोरम बढ़िया राज्य है। यहाँ नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी अपने प्रधानमंत्री इसको डेवलप करने के लिए काफ़ी परियोजनाएं चल रही हैं। यहाँ लोगों को मुख्य वहाँ से जोड़ा जा रहा है और यहाँ के लोग भी अच्छे हैं। यहाँ एक अब जाएंगे तो पूरा भारत से, क्योंकि ये जनजातियाँ रहती हैं और ये बॉर्डर पे हैं, तो यहाँ पे अलग कल्चर मिलेगा आपको। और ये जो मिजोरम राज्य है ये प्रकृति से घिरा हुआ है। यहाँ